डीपीआई में अधिकारियों का कार्टेल चल रहा है। ये वही अधिकारी हैं जो कार्टेल बनाकर एक चुनिंदा फर्मों को सप्लाई का काम दे रहे हैं। लगभग 28,000 से ज्यादा स्कूलों के लिए सेट खरीदा गया और इसमें भी बड़े मात्रा में कमीशन खोरी हावी है। स्कूल शिक्षा विभाग में व्याप्त कमीशन खोरी और गड़बड़ी पर कार्यवाही करने के लिए नए स्कूल शिक्षा मंत्री बने गजेंद्र यादव ने अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिया हुआ है। गजेंद्र यादव चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग गड़बड़ी और कमीशन खोरी से दूर निकल के शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम कीर्तिमान स्थापित करें। इसके लिए गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री बनने के बाद तुरंत गुजरात दौरे में गए और 3 दिवसीय गुजरात दौरे में वहां उन्होंने नए शिक्षा व्यवस्था और तकनीकी एजुकेशन को लेकर उन्होंने जानकारी ली कि किस तरीके से तकनीक का उपयोग करके स्कूल शिक्षा में व्यापक सुधार किया जा सकता है और हो सकता है जल्द उसको छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। यह गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री की नई पहल हो सकती है, पर स्कूल शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियां चल रही है शायद यह गजेंद्र यादव तक नहीं पहुंच पा रही। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय डीपीआई में अधिकारियों का कार्टेल चल रहा है। ये वही अधिकारी हैं जो कार्टेल बनाकर एक चुनिंदा फर्मों को सप्लाई का काम दे रहे हैं। चुनिंदा फर्म वही हैं जिनके साथ अधिकारियों की खुले तौर पर मिलीभगत होती है या पार्टनरशिप होती है और उन चुनिंदा सप्लाई फर्मों को ही काम दिया जा रहा है। सरकारें बदल जाती है पर सप्लायर वही रहते हैं। पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये वही सप्लायर थे। अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी की सरकार है, फिर भी वही सप्लायर जो है मलाई मिठाई खा रहे हैं और गड़बड़ी और घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। पिछली बार जब हमने बताया कि लोक शिक्षण संचालय में जो संचालक हैं ऋतुराज रघुवंशी, वहां के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष चावरे और द्रोड़िया नामक एक सप्लायर, इन सब का एक कार्टेल चल रहा है। ये हमने ऐसे ही नहीं कह दिया था, इसके पुख्ता प्रमाण है हमारे पास। दस्तावेजों में जिस तरीके से हेरा फेरी की जा रही, चुनिंदा फर्मों को क्वालिफाइड बताकर काम दिया जा रहा और योग्य फर्म जो है उनको अयोग्य बताकर डिस्क्वालिफाइड किया जा रहा। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि लोक शिक्षण संचालय डीपीआई के अधिकारियों की चुनिंदा फर्मों के साथ सेटिंग है, मिली भगत है, जिसके चलते ही लोक शिक्षण संचालय के अधिकारी उन फर्मों को ऑब्लाइज कर रहे हैं, काम दे रहे हैं। पिछली बार जब हमने बताया था डेस्क बेंच और फर्नीचर खरीदी में अधिकारियों ने कैसे गड़बड़ी की और एक सप्लायर फर्म सिंघानिया को उन्होंने बाहर कर दिया। सिंघानिया ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की। स्कूल शिक्षा विभाग ने तो कोई कार्यवाही नहीं की, पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है इसकी जानकारी अभी नहीं है। पर जो वहां घोटाले हो रहे हैं उसकी परतें उधड़ने लगी हैं। हाल ही में डीपीआई के द्वारा प्रधानमंत्री पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्कूलों के लिए किट खरीदा गया था, मिड डे मील कुकिंग किट। प्रधानमंत्री पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिड डे मील कुकिंग सेट खरीदा गया। लगभग 28,000 से ज्यादा स्कूलों के लिए सेट खरीदा गया और इसमें भी बड़े मात्रा में कमीशन खोरी हावी है। अधिकारियों ने चुनिंदा फर्मों को ही काम दिया है। जो टेंडर के जो पेपर सभी सामने आए हैं उसके अनुसार कुल 6 फर्मों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें 3 फर्मों को ही क्वालिफाइड करके 3 फर्मों को डिस्क्वालिफाइड कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार 4 अगस्त 2025 को यह टेंडर जारी हुआ था और 29 अगस्त 2025 को टेंडर समाप्त हुआ। उसी दिन शाम को यह टेंडर खोला गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत सरकारी स्कूलों में जहां मिड डे मील संचालित होता है वहां मिड डे मील बनाने के लिए किट खरीदा गया था। उस किट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसमें व्यापक लेवल पर गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है। इसकी शिकायतें भी हो गई है। वह किट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत उसमें मध्याह्न भोजन बनाए जाने के लिए कुकर, प्रेशर कुकर, भगोना,
करछुल, चम्मच, परात, धामा जैसे पूरे भोजन बनाने के सामान उसमें खरीदे जाने हैं। इस योजना का उद्देश्य जो स्कूलों में पढ़ने वाले कुपोषित बच्चों को पोषित बनाना है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य यही है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है, पर स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने कमीशन खोरी के चलते नियमों में ही परिवर्तन कर दिया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत जहां मिड डे मील किट खरीदी की जा रही है, उसमें प्रेशर कुकर जो खरीदा जा रहा है वो स्टेनलेस स्टील की बजाय एल्यूमिनियम का खरीदा जा रहा है, एल्यूमिनियम एलॉय। जब यह टेंडर जारी हुआ तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था एल्यूमिनियम एलॉय, मतलब एल्यूमिनियम से मिश्रित धातु जो प्रेशर कुकर में सप्लाई की जा सकती है। अधिकारियों ने तो बाकी सारे बर्तन को स्टेनलेस स्टील ही रखा, पर प्रेशर कुकर को स्टेनलेस स्टील के बजाय एल्यूमिनियम का कर दिया। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है और स्टेनलेस स्टील, इन दोनों के रेट में बहुत का अंतर आता है, इसलिए अधिकारियों ने चुनिंदा फर्मों को काम देने के लिए स्टेनलेस स्टील की बजाय एल्यूमिनियम से बने हुए प्रेशर कुकर को उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भोजन बनाए जाने वाले बर्तनों में स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग किया जाना है, ना कि एल्यूमिनियम से बने बर्तनों को। 3 जुलाई 2023 को भारत सरकार के द्वारा जो देश के सभी प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिवों को जो पत्र जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तनों का उपयोग भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाना है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तनों का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाएगा और उसकी खरीदी की जा रही है। समझिए, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भारत सरकार के उन दिशा निर्देशों को किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके आदेशों को डस्टबिन में डाल रहे हैं। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि एल्यूमिनियम से बने किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं करना है। पर चुनिंदा फर्मों को लाभान्वित करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने एल्यूमिनियम एलॉय, इसका उन्होंने टेंडर में उल्लेख करके आदेश जारी कर दिया है। 28,000 से अधिक प्रेशर कुकर 10 लीटर और 15 लीटर के सप्लाई किए जाने जो किट बनेगा उसमें। समझिए, जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो छोटे छोटे बच्चों के मध्याह्न भोजन खाने वाले गरीब बच्चों के सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। इस टेंडर से जुड़े दस्तावेज जब हमारे पास सामने आए तो हमने उसका विश्लेषण किया, हमने उसको पढ़ा तो समझ में आया कि पहले की तरह फिर से डीपीआई के अधिकारियों ने चुनिंदा फर्मों को ही लाभ पहुंचाने के लिए खेल कर दिया है। जब यह टेंडर ओपन हुआ था उसमें कुल 6 फर्मों ने आवेदन किया था, टेंडर में शामिल हुए थे। उनके नाम हैं आशीष फॉइल्स प्राइवेट लिमिटेड, गणपति इंटरप्राइजेस, इंटीमेट प्राइस मेटल प्राइवेट लिमिटेड, कुणाल हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनआर एसोसिएट्स और श्री राम क्रिएशन। इसमें डीपीआई के अधिकारियों ने श्री राम क्रिएशन, गणपति इंटरप्राइजेस और एनआर एसोसिएट्स को क्वालिफाइड करके बाकी 3 अन्य फर्मों को डिस्क्वालिफाइड करते हुए बाहर कर दिया। समझिए, स्कूल शिक्षा विभाग, डीपीआई के अधिकारी किस तरीके से कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही फर्में हैं जिन्होंने डेस्क बेंच खरीदी में भी कमीशन खोरी की थी। नाम भले बदल गए पर सप्लायर फर्म वही है, सप्लाई करने वाले लोग वही हैं। इन्होंने फर्म बदलकर कहा तो ये भी जा रहा है इन सप्लायर फर्मों ने के पीछे कहानी एक व्यक्ति वही है जो अन्य फर्मों में रहा है, बस कंपनियों के नाम बदल दिए गए कागजों में दिखाने के लिए, कागजों का पेट भरने के लिए। अब जिम्मेदारी बनती है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव की इस पूरे घोटाले की जांच कराने की, कमीशन खोरी को रोकने की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में भी इन्हीं सप्लायरों ने भर भर के काम किया था। अब वही सप्लायर जो हैं बीजेपी की सरकार में भी सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी बच्चों के सप्लाई होने वाले, बच्चों के लिए भोजन बनाए जाने वाले बर्तनों में डंडी मार रहे हैं। जहां स्टेनलेस स्टील के कुकर की सप्लाई खरीदी होनी थी, वहां एल्यूमिनियम के सेक्शन के बर्तन खरीदे जा रहे हैं जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग में डेस्क बेंच खरीदी में जो शिकायत की गई थी उसमें अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, पर यह दूसरा जो मामला निकला है इसमें फिर से एक बार सवालों को घेरे में डीपीआई के वो अधिकारी हैं, डीपीआई के संचालक ऋतुराज रघुवंशी, डिप्टी डायरेक्टर
आशुतोष चावरे समेत जो क्रय समिति उन्होंने बनाया वो पूरे सवालों को घेरे में है।